हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर स्वागत करते हैं कार्बन मिनिस्ट्री के ऑनलाइन पोर्टल पे। आज के इस डिस्कस में हम बात करेंगे जो हाल ही में न्यू वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर इन वैकेंसीज की बात करें तो ये वैकेंसी एनसीईआरटी में निकाली गई है, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम में ये वैकेंसी निकाली गई है और डिफरेंट पदों के ऊपर ये वैकेंसी करवाए जाएंगे। तो इसके बारे में कंप्लीट चर्चा इस वीडियोस के माध्यम से करेंगे। सभी जानकारी अपन इसी वीडियोस के माध्यम से प्राप्त करेंगे। इसके लास्ट डेट, इसके एप्लीकेशन फीस, किस प्रकार से आप लोग इस एप्लीकेशन फॉर्म्स को सबमिशन कर सकते हो और इसके लिए सिलेक्शन का क्या प्रोसीजर यहाँ पे इसके द्वारा यहाँ पे रखा गया है। तो चलिए आज के इस वीडियोस को शुरू करते हैं। ये पब्लिक, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये आपका नोटिफिकेशन जो है 22/5/2021 को पब्लिश किया गया था और ये वैकेंसी नोटिस है जो है आपका 22/2021 है, जिसमें रिक्वायरमेंट ऑफ द सिविल एंड आर्किटेक्चर एक्सपर्ट प्रोफेशनल ऑन लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, यानी इसमें जो जितनी वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई हैं सभी यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है और इसके अंदर आप लोग सिविल डिपार्टमेंट्स, आर्किटेक्चर एक्सपर्ट्स में वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ तो नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन एक जॉइंट वेंचर है कंपनी की, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है और स्टेट ऑफ दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, यूपी एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इसका करते हैं, जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर में ये कंडक्ट करवाई जाती है। तो चलिए अपन यहाँ पे वैकेंसीज की बात करते हैं। तो एनसीईआरटी यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम की अपन बात कर रहे हैं। इसमें जो वैकेंसी निकाली गई है, सबसे पहले वैकेंसी जो है एक्सपीरियंस बेस्ड है, जिसमें आप देख सकते हो वैकेंसी डिटेल, मैक्सिमम एज, रिक्वायरमेंट, क्वालिफिकेशन और उसके लिए जो एक्सपीरियंस यहाँ पे नीडेड है उसकी अपन बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं पोस्ट की, जो कि सीनियर डिज़ाइन एक्सपर्ट है। अप्रोक्सीमेट इसके लिए 42 लाख पर एनम आपको यहाँ पे सैलरी यानी सीटीसी दिया जाएगा। जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल से एक वैकेंसी है। साथ ही यहाँ पे मैक्सिमम एज की बात करें तो 55 एज इसके लिए यहाँ पे रखी गई है। इसके लिए बेसिक क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो बीई, बीटेक, सिविल इंजीनियरिंग के साथ में यहाँ पे होना चाहिए। स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग भी इसमें एलिजिबल है। साथ ही यहाँ पे प्रिफरेबल जो नीडेड है वो आपका एमटेक इन स्ट्रक्चर जियो टेक्नोलॉजी, उसके बाद में आपका सॉइल मैकेनिज्म फाउंडेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम द रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से यहाँ पे अप्रूव्ड होना चाहिए। साथ ही यहाँ पे शुड बी हैव द 22/18 ऑफ एसडीए एडीए रेस्पेक्टिव ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, यानी कि इस फील्ड्स में आपको इस पद के लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें स्ट्रक्चर डिज़ाइन है बिल्डिंग का, उसके बाद में वाइडक्ट्स है, स्टेशन बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी डेवलपमेंट बिल्डिंग्स हैं, फ्लाईओवर्स हैं, ब्रिजेस हैं, टनल हैं, इन सभी का आपके पास में बेसिक एक्सपीरियंस 20 से लेके 18 साल के बीच में होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें तो एडिशनल डिज़ाइन एक्सपर्ट, यहाँ पे सेम पोस्ट है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, पोस्ट ही यहाँ पे डिफरेंट रखा गया है। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो डेप्यूटी चीफ आर्किटेक्ट की बात करें, इसके लिए भी 28 लाख पर एनम यहाँ पे सैलरी है, जो कि सीटीसी में कंसिडर किया गया है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे 2 वैकेंसी जनरल से हैं, जिसमें मैक्सिमम एज 50 रखी गई है, यानी कि 50 है। इसके लिए आपको बी आर्किटेक्चर्स में रजिस्टर्ड विद काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से अप्रूव्ड सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। साथ ही एक्सपीरियंस की बात करें तो 10 साल का एक्सपीरियंस आपको हैंडलिंग आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट में होना चाहिए, जिसके लिए कुछ कोड एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेबल्स हैं, उसके लिए आपको यहाँ पे इसमें जो प्रिफरेबल एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। थर्ड पोस्ट की बात करते हैं यहाँ पे असिस्टेंट साइट एसोसिएट, जिसमें 90 लाख पर एनम यहाँ पे इसकी सैलरी है, जिसमें 9 वैकेंसी टोटल हैं। इसमें जनरल की 6 वैकेंसी हैं, ओबीसी की 2 वैकेंसी है, एससी की 1 वैकेंसी है। टोटल यहाँ पे मैक्सिमम एज जो है वो 40 साल है, जिसमें आपका क्वालिफिकेशन जो है बीई, बीटेक, सिविल इंजीनियरिंग से होना चाहिए। इसके लिए आपके पास में मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और ये जो एक्सपीरियंस है ये आपका साइट एग्जीक्यूशन वर्क्स में होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ टनल अंडरग्राउंड्स में होना चाहिए, एलिवेटेड स्टेशन में होना चाहिए, वाइडक्ट्स में ट्रैक्स, ब्रिजेस हो गया, फ्लाईओवर्स हो गया, मेट्रो रेल्स हो गया, रेलवे प्रोजेक्ट्स हो गया, इसमें आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे कंसिडर इस वैकेंसीज के लिए किया जाएगा। साथ ही यहाँ पे और भी एक्सपीरियंसेस हैं, आप ये भी देख लीजिए कि इस फील्ड में भी यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा।
फोर नंबर की वैकेंसीज की बात करें तो असिस्टेंट डिजाइन एक्सपर्ट की अगर बात करें 21 लैक्स पर एनम आपका सैलरी यहाँ पे CTC आपको दिया जाएगा, जिसमें टोटल जनरल वैकेंसी 3 है और मैक्सिमम एज की बात करें तो 40 है, जिसमें बेसिक क्वालिफिकेशंस की बात करें तो BTech है जो कि सिविल स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में क्वालिफाइड होना चाहिए। उसके लिए प्रिफरेबल जो कंडीशंस है वो आपकी ME MTech इन स्ट्रक्चर जियो टेक्नोलॉजी इस चीज़ में आपको होना चाहिए। मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस आपको इस फील्ड्स में होना चाहिए, आप उसको देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 5 नंबर की वैकेंसी पोस्ट की। तो यहाँ पे असिस्टेंट आर्किटेक्ट जिसमें 19 लाख्स पर एनम आपका CTC होगा। इसमें अनरिजर्व्ड की बात करें तो यहाँ पे 3 वैकेंसी है, मैक्सिमम एज यहाँ पे 40 है और यहाँ पे B आर्किटेक्चर में आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। आपके पास में 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें आपका RRTC मेट्रो स्टेशन डिजाइन सच एज NFPA NBC बिल्डिंग्स बाय लॉज, इसमें आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे होना चाहिए, आप देख सकते हैं। लास्ट इसी में अगर वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पे एसोसिएट आर्किटेक्चर इसमें 10 लाख्स पर एनम यहाँ पे सैलरी है। इसमें 2 जनरल की है, 35 इसमें एज है और B आर्किटेक्चर से आपका पास में क्वालिफिकेशन होना चाहिए और 3 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए, जो कि आपको रिवाइट्स में हो गया, स्केचअप्स में हो गया, ऑटोकैड्स में हो गया, गूगल अर्थ प्रो में हो गया, इन चीज़ में आपके पास में प्रिफरेबल एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए। नेक्स्ट पे बी टाइप की वैकेंसीज की बात करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिक्वायर्ड द P स्किल और उसके बाद में आपका पे पैकेजेस की बात करते हैं B पोर्शन में। सबसे पहले पोस्ट लेवल की बात करें तो सीनियर डिजाइन एक्सपर्ट, एडिशनल डिजाइन, डेप्यूटी चीफ आर्किटेक्ट, असिस्टेंट साइट एसोसिएट हैं, एसोसिएट आर्किटेक्ट हैं, ये सभी आपका यहाँ पे CD आप स्किल्स दे सकते हैं इसकी। तो ये इसके अकॉर्डिंग आप स्किल यहाँ पे देख सकते हैं अपनी वैकेंसीज के अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग। फिजिकल मेडिकल फिटनेस की अगर बात करें तो सिंपली आपका फिट यहाँ पे होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो आफ्टर स्क्रूटनी ऑफ द एप्लीकेशंस कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सच दैट एक्सपीरियंस डिजायरेबल क्वालिफिकेशन एंड विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यूज़। यानी कि आपका जो सिलेक्शन है आपके बेसिक एप्लीकेशन फॉर्म्स के आधार पे, उसके एक्सपीरियंस के आधार पे, किस फील्ड्स में आपका एक्सपीरियंस है, साथ ही यहाँ पे आपका जो इंटरव्यूज़ है उसके द्वारा आपको सिलेक्शन यहाँ पे फाइनली किया जाएगा। यहाँ पे सर्टेन कैटेगरीज की अगर बात करें तो मैनेजमेंट में भी रिलैक्स एनी कंडीशंस अकॉर्डिंग टू रिस्पॉन्स ऑफ द मीट ऑफ रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसमें किसी प्रकार का रिलैक्सेशन यहाँ पे कर सकते हैं। अगर बात करें नेक्स्ट अगर बात करें तो बॉन्ड्स की, तो यहाँ पे आपके पास में 3 लाख्स का बॉन्ड आपको 2 ईयर्स के लिए फिल करना होगा, यानी कि 2 साल तक आप नहीं छोड़ सकते। 2 साल से पहले आप छोड़ोगे तो आपको 3 लाख्स का जो रेम्यूनरेशन है या फिर आपको डिपॉजिट यहाँ पे इसमें भरना होगा। साथ ही टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो यहाँ पे 3 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट आपके पास में इस कंडीशंस के लिए रखा गया है। कंपनसेशन पैकेजेस पोस्टिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इसके लिए आपको डिफरेंट प्रकार के सैलरीज हैं, लाइक वेरियस अलाउंसेस है, लीव पेज हैं, सभी आपको एडमिसिबल होंगी। नेक्स्ट अगर बात करें तो आपका रिटेंशंस मनी की बात करते हैं तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा। लीव एंटिटी हाउ टू अप्लाई भी अपन बात करते हैं। कंप्लीट फील्ड एप्लीकेशन से शुड बी रीच ऑफिस एटलीस्ट 11/6 यानी कि 11 जून 2021 तक ये आपका पहुंच जाना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म्स की अगर बात करें तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म्स की पोस्ट यहाँ पे टाइप करेंगे या फिर आप लिखेंगे। इसके बाद में इस एड्रेस पे आप इसी फॉर्मेट को सेंड करेंगे। इसके लिए अप्लाइंग ऑनलाइन पे यहाँ पे आप मेल को सेंड करेंगे सभी डॉक्यूमेंट्स, और जो एक्सेप्ट किए जाएंगे बाय डिपार्टमेंट के द्वारा। इसके लिए कॉपीज ऑफ द एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स की कॉपी होना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए इस फील्ड्स में आप यहाँ पे पोस्ट के लिए अपने अप्लाई किया है। सभी डॉक्यूमेंट्स आपके ड्यूअली अटेस्टेड सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए आपके द्वारा। उसके बाद में कॉपीज ऑफ द APAR परफॉर्मेंस अप्राइजल लेटर होना चाहिए। उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, ऑफिस ऑर्डर, ड्यूटी अलाउंसेस सभी आपके पास में एलोकेशंस होने चाहिए। लेटर शोइंग द प्रेजेंट्स लेवल ग्रेड्स, उसके बाद 26 फॉर्म्स, ITR, ये सभी चीज़ें आपके पास में होना चाहिए। फॉर द गवर्नमेंट PSU एम्प्लॉयज NOC आपके पास में होना चाहिए कंसर्न डिपार्टमेंट के द्वारा। उसके बाद में आपका कैंसिसिंग, उसके बाद में एनी फ्रॉम द शेल डिस्क्वालीफाई ऑफ द कैंडिडेट यहाँ पे किया जा सकता है। यहाँ पे नेक्स्ट पर्सनल डिटेल्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म्स आप भरेंगे। ये वैकेंसीज जो हैं आपकी, मैं आपके सामने जो डिस्कस कर रहा हूँ वो सभी नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निकाली गई हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाइड कर रहे हैं वो भरेंगे। आपका नाम यहाँ पे फिल करेंगे, आपके फादर्स नेम करेंगे, डेट ऑफ बर्थ करेंगे, साथ ही यहाँ पे आपका ईयर्स मंथ डेज में करेंगे। यहाँ पे आप फोटोज़ को पेस्ट करेंगे। उसके बाद में आप पे उस फोटोज़ को ड्यूअली सेल्फ अटेस्टेड भी करेंगे क्रॉस साइन करके।
उसके बाद आप यहाँ पे जेंडर, जो आपके पास आपका जेंडर है, उसके बाद आपकी कैटेगरीज हो गया, ऑर्गेनाइजिंग डिपार्टमेंट जिस डिपार्टमेंट्स में आप वर्क करते थे। उसके बाद में आप यहाँ पे टिक मार्क करेंगे सेंट्रल स्टेट जिसमें भी आपने यहाँ पे इससे पहले वर्क किया है, प्रेजेंट डिजिग्नेशन डालेंगे, पे स्किल्स, पे आपका पैकेजेस डालेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस, प्रेजेंट आपका एड्रेस यहाँ पे डालेंगे, परमानेंट एड्रेस भी डालेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर भी आप डालेंगे, फ़ोन नंबर लैंडलाइन अगर आपके पास में है तो वो भी डालेंगे, साथ ही मेल और आधार नंबर भी आप यहाँ पे टाइप करेंगे, डालेंगे। उसके बाद बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशंस भी यहाँ पे डालेंगे। इसमें क्वालिफिकेशन हो गया, नेम ऑफ बोर्ड हो गया, ईयर ऑफ पासिंग हो गया, आपका डिविजन्स ग्रेड परसेंटेज हो गया। एक्सपीरियंस डिटेल्स में अगर बात करें फ्रॉम टू, जहाँ से आपने स्टार्ट किया है जिस डेट से और जहाँ पे आप लीव करेंगे, डेजिग्नेशन, पे स्केल यहाँ पे डालेंगे, ऑर्गेनाइजेशन डालेंगे, प्लेस ऑफ पोस्टिंग डालेंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी इन ब्रीफ्स में डालेंगे, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको उस संस्था में रही हैं। साथ ही यहाँ पे टोटल एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड इन फील्ड आप यहाँ पे आप डाल सकते हो, टोटल एक्सपीरियंस आपके पास कितना है और वर्क एक्सपीरियंस आपके पास कितना है, किस फील्ड में ये आप डाल सकते हैं। अदर डिटेल्स में आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं जो भी आपके पास में पेनिशेबल जो है, जो टर्म कंडीशंस हैं। उसके बाद में आपका प्रेफरेंस ऑफ द टू ऑफिसर अंडर द होम्स वर्किंग वर्कड प्रीवियसली, जिससे पहले आप वर्क करते थे वो आप प्रेफरेंस डाल सकते हैं। कंफर्मेशन आप डालेंगे, सिंपली यहाँ पे आप लोग बेसिकली यहाँ पे आप फिल कर दीजिएगा, डेट, प्लेस और उसके बाद सिग्नेचर, नेम, डिजिग्नेशन आप यहाँ पे टाइप करेंगे और ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है आप एक तय एड्रेसेस पे आप इसको सेंड करेंगे। और यहाँ पे सेंड करने के लिए आपके पास में एड्रेस सबसे पहले मैंने आपको शो किया था जो कि नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का था, उस एड्रेस पे आप आप इसको सेंड करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, और बाय मेल भी आप इसको सेंड करेंगे। तो ये कुछ यहाँ पे अपने पास में बेसिकली जो अभी हाल ही में वैकेंसी निकाली गई थी उसके अंदर जो जिस प्रकार से आप एप्लीकेशन फॉर्म्स को अप्लाई कर सकते हो, बेसिक क्वालिफिकेशन, नंबर ऑफ वैकेंसीज, उसके बाद में किस पोस्ट पे आप अप्लाई कर सकते हो, सभी का डिस्कस मैंने इस वीडियोस के माध्यम से कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।